रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा परिवार रहता था, जिसमें मामा, मामी और उनकी भांजी मीना रहते थे। एक दिन, नंदा, मैं काम के लिए निकल रहा हूँ, मुझे ज़रा नाश्ता दे दो। पहले बहुत देर हो चुकी है, फिर आने के लिए भी बहुत देर हो जाती है। तैयार तो है ना? हाँ हाँ, सब तैयार है, अभी देती हूँ। मीना बेटा, चलो तुम भी आओ, मेरे साथ नाश्ता कर लो। मेरे जाने के बाद पढ़ाई कर लेना। हाँ हाँ मीना बेटा, तुम भी आओ, अपने मामा के साथ नाश्ता कर लो, फिर बाद में मामा जाने के बाद पढ़ लेना। चलो चलो। मीना के मामा मीना से बहुत प्यार करते थे। हाँ जी मामा जी, अभी आई, बस 2 मिनट में इतना खत्म कर लूँ। जब भी मीना के मामा रोज काम के लिए घर से बाहर निकलते, मीना की मामी मीना से अलग बर्ताव करने लगती, और इस बर्ताव का मामा को कोई अंदाजा नहीं था। क्यों मीना, हो गया ना नाश्ता? चलो अब काम पे लग जाओ। वो कपड़े कौन धोएगा, और बर्तन भी बाकी है अभी। चलो जल्दी। उतने बर्तन होने के बाद ये कपड़े भी धो लेना, बाद में कहना मत कि मैंने बोला नहीं था। वैसे भी मेरी कमर कुछ ज्यादा ही दर्द कर रही है आज। ये सब निपटा के ही घर आना। मामी जी, मेरे स्कूल का वक्त हो रहा है, इतने बर्तन करके मैं कपड़े बाद में धो दूँ तो चलेगा? पक्का मैं आने के बाद सब धो दूंगी, लेकिन अभी मुझे जाने दीजिए प्लीज। मेरा स्कूल जाना बहुत जरूरी है मामी, आज के दिन प्लीज। अरे अरे, एक दिन स्कूल नहीं जाओगी तो धंस जाओगी क्या? क्या सिखाते हैं वैसे भी तुम्हारे स्कूल में? क्या कर लोगी जाके? करने तो तुम्हें बर्तन और कपड़े ही है ना। ऐसी हालातों की वजह से मीना अकेली ही उसके माँ बाप की याद में रोती रहती थी। उसे अपने माँ बाप की बहुत याद आती थी। रोज घर आते ही मामा सबसे पहले मीना को ही ढूंढते थे। बेटा मीना, ऐसे क्यों सो रही हो, वो भी इस वक्त? और तुम नीचे क्यों सो रही हो बेटा? अरे, आप इतनी जल्दी आ गए, और ये क्या? मीना बेटा, यहाँ पे क्यों सो रही हो? और ये कोई वक्त भी है सोने का? उठो बेटा, शाम हो गई बेटा, उठ भी जाओ। बोलिए मामा। बेटा, शाम के वक्त ऐसे सोया नहीं करते। चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, हम कुछ खा लेते हैं। हाँ हाँ मीना बेटा, चलो चलो उठ जाओ। बताओ तुम्हें क्या खाना है, तुम्हारी पसंद का ही कुछ बना देती हूँ। चलो चलो। मामा के जाने के बाद मामी मीना से इतना बुरा व्यवहार करती थी कि कभी कभी उसे खाना भी नहीं नसीब होता था। जब मामा घर पे आते थे तब ही मीना को खाना मिलता था, हालांकि वो दिन भर सारे काम करती थी। ऐसे ही एक दिन जब मीना अपने माँ और बाबूजी की याद में रो रही थी, तब उसके पास एक चिड़िया आती है जो उसे ऊपर से देख रही होती है। चिड़िया उसके पास जाके बैठती है, बिल्कुल मीना के सामने। कुछ देर मीना को ध्यान से देखने के बाद चिड़िया बोलने लगती है, और मीना, अरे ओ मीना, सुनो तो जरा। कौन बोला? ये क्या हो रहा है? मीना, यहाँ देखो, तुम्हारे सामने मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी दोस्त। क्या? ये कैसे हो सकता है? कौन हो तुम? तुम बोल कैसे सकती हो? और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मीना, मेरा नाम सुंदरी। मुझे तुम अपनी दोस्त ही समझो। मैं तुम्हें रोज देखती हूँ, लेकिन ये कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और तुम मेरी दोस्त हो? मतलब तुम कैसे, तुम रोज मिलने आओगे मुझसे? बताओ ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुंदरी, क्या तुम मेरी दोस्त हो? मुझसे रोज मिलने आओगी? हाँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुमसे रोज मिलने भी आऊंगी। तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई सुंदरी। मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, तुम मेरी पहली दोस्त हो। तुम फिक्र मत करो और रोया भी मत करो। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी बस मुझे आवाज़ दे देना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है सुंदरी,
इसके बाद जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी मैं तुम्हें ज़रूर आवाज़ दूंगी, लेकिन अभी तुम यहाँ से जाओ। अगर मेरी मामी ने तुम्हें यहाँ पे ऐसे बोलते हुए देख लिया तो पता नहीं क्या करेंगी। मुझे उनसे बहुत डर लगता है सुंदरी, तुम जाओ यहाँ से। डरो मत, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी मदद के लिए ही आई हूँ। सुंदरी के रूप में मीना को उसके लिए एक प्यारा सा दोस्त मिल जाता है। फिर एक दिन बड़ी स्वादिष्ट है ये जलेबियाँ। मुझे खा के तो बड़ा ही मज़ा आ गया। मामी, क्या मैं भी जलेबी खा सकती हूँ? बड़े दिन हो गए जलेबी देखी तक नहीं है। आज खाने का मन भी हो रहा है। क्या मैं भी थोड़ी सी ले लूं? हे भगवान, अभी तो मेरे खाने को भी नजर लगा रही है। क्या करूं मैं इस लड़की का? मुझे तो ये चैन से खाने भी नहीं देती। और तुम्हें किस खुशी में जलेबी खानी है? जाओ बाहर जाके अपना काम करो, काम। बड़ी आई मालकिन जलेबी खाने वाली। चलो जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ, मुझे शांति से खाने दो। ठीक है मामी, अब तुम ऐसा करोगी? लगता है तुम्हारी भी 100 गलतियां पूरी हो गई है। अभी सुंदरी को बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। तुझे तो तारे दिखा के जाऊंगी मामी। अगले दिन सुबह। अरे ओ कलेक्टर की बच्ची मीना, सुबह सुबह क्या किताब लेके बैठी है? ये घर कौन साफ करेगा? अभी तक तो तूने पोछा लगाया नहीं है और बैठ गई किताब लेके। ये पोछा कौन लगाएगा? मैं? उठ जल्दी से, मुझे बाजार जाना है। मैं आऊँ तब तक सारे काम हो जाने चाहिए। मुझे फिर से बोलने को मत बोलना। और हाँ, जब तक मैं ना आऊँ घर से हिलना मत, कहीं जाने का सोचना नहीं। ठीक है मामी, आप बोलो तो कहीं भी नहीं जाऊंगी और सारे काम भी कर दूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कर दूंगी। आप शांति से बाजार जाइए। अच्छा मामी, शायद आज ही वो दिन है जब तुम्हारी 100 गलतियां पूरी हुई। देखो अभी मैं क्या करती हूँ। छू! कमर टूट गई। किधर है तू? राम भगवान उठा ले। हाय रे मेरे कमर, भगवान उठा ले। क्या कर रहा है? मनहूस, तेरी ही नजर लग गई। मैं बाजार जा रही थी ना, अभी उठा मुझे। रुक जाओ मीना। क्यों मामी, मजा आया? खुद को चोट लगी तो बुरा लगा, और जब मीना को तकलीफ देती हो तब तुम्हें बुरा नहीं लगता? कौन हो तुम और मेरे घर में कैसे घुसी? और तुम बोल कैसे सकती हो? ये हो क्या रहा है? तुम कौन हो? तुम क्या तुमने मुझे गिराया? लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। झूठ मत बोलो मामी, तुम जो भी मीना के साथ करती हो मैं रोज यहाँ से देखती हूँ। लेकिन तुम आजकल हद से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ने लगी हो। अगर तुमने इसके बाद तुम्हारे कारनामों पे रोक नहीं लगाई तो मुझे इससे भी आगे जाके कुछ अलग करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे भी, मीना से भी। इसके आगे मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मुझे बख्श दो, मैं मीना को अपनी बेटी की तरह रखूँगी। मुझे माफ़ कर दो सुंदरी, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद मीना के मामी ने मीना को फिर कभी डांटा या फिर और कोई काम लगाया। सुंदरी ने मीना की ज़िंदगी आसान बना दी और मामी को ज़िंदगी भर के लिए सबक सिखा दिया।